नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आईटीआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी साथ साथ चलती है। तो बिना देरी किए आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो मैं आप बता दूं कि आज का टॉपिक कटिंग टूल्स एंड हैंड टूल्स है। काटने वाले औजार और हस्त औजार समायोजित किए गए हैं इन विषयों में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि आने वाली वीडियोस आपको प्रॉपर मिलते रहें। तो चलिए हम देरी ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक छेनी पेयजल का आमतौर पर क्रॉस सेक्शन है, मतलब क्रॉस सेक्शन कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टभुजाकार। राइट आंसर इज डी, अष्टभुजाकार। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, ट्राई स्क्वायर का मुख्य प्रयोग है। ट्राई स्क्वायर का मुख्य प्रयोग क्या है? तो ट्राई स्क्वायर हमारा स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए किया जाता है। तो इसी हिसाब से हमारा आंसर बी सही हो जाता है, स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, मशीन चलाने वाले और आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड में फिट होने चाहिए। तो मशीन गार्ड में क्या फिट होना चाहिए? रनिंग निप पॉइंट होना चाहिए, फ्लाइंग चिप्स और स्पार्क से ये भी होना चाहिए, घूमने वाले पार्ट्स होने चाहिए, इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चौथा प्रश्न है हमारा, शाफ्ट शोल्डर का संयोजन है मतलब शाफ्ट शोल्डर मिला होता है किसके किसके संयोजन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 37% होता है सीसा और 63% होता है टीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, रेती का ग्रेड तय किया जाता है। रेती का जो हमारा फाइल होता है उसका ग्रेड जो होता है वो कैसे तय किया जाता है? तो प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या पे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है, ऑप्शन नंबर सी। सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में होता है। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें क्या होता है? सकारात्मक रैक यानी पॉजिटिव रैक, नेगेटिव रैक एंड शून्य रैक, इनमें से सभी। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आठवां प्रश्न है, एक होल को उसके एक किनारे से केवल एक सीमित लंबाई तक बढ़ाने के लिए की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम काउंटर बोरिंग कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, काउंटर बोरिंग। नवा है, क्रीपिंग प्रक्रिया से एक बेलनाकार वस्तु का क्या कम हो जाता है? तो क्रीपिंग प्रक्रिया से हमारा व्यास, वस्तु का जो व्यास होता है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रीपिंग प्रक्रिया से एक बेलनाकार वस्तु का व्यास कम होता है, जिससे यह फिसल कर अगले सेक्शन में चली जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, शीट मेटल को काटने के लिए कितने पिच वाली हेक्सा ब्लेड उचित रहेगी? तो शीट मेटल को काटने के लिए हमारे 32 TPI का पिच होता है। TPI का फुल फॉर्म होता है थ्रेड पर इंच। तो शीट मेटल काटने के लिए हम 32 TPI का प्रयोग करेंगे। 11वां प्रश्न हो जाएगा, ब्रेजियर का एनविल बना होता है। ब्रेजियर का एनविल बना होता है तो ये ढलवा लोहा का बना होता है। ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की चलते हैं। 12वां प्रश्न है,
वर्नियर कैलिपर जो पार्ट एक वस्तु या होल की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर का जो डेप्थ बार होता है ये होल की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, डेप्थ बार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 ms से ज़्यादा मोटाई वाले शीट मेटल के काम में प्रयुक्त मेटल की मोटाई को कहते हैं। तो उसे प्लेट कहते हैं। 5 mm से ज़्यादा की अगर शीट होगी तो उसको हम प्लेट बोलेंगे, ना कि शीट बोलेंगे। अगला प्रश्न हमारा 14वां, ग्रेड ए वाली सरफेस प्लेट की यथार्थता होती है। ग्रेड ए वाला जो सरफेस प्लेट होती है उसकी यथार्थता यानी चिकनाहट कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 0.005 mm। 15वां प्रश्न है हमारा, विद्युतीय सोल्डर का संयोजन होता है। तो विद्युतीय जो हमारा सोल्डर होता है उसका संयोजन 37% टीन और 37% शीशा और 63% टीन, 37 और 63 का संयोजन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 37% शीशा और 63% टीन। इंजीनियरिंग स्टील रूल का अल्पतमांक क्या होता है? इंजीनियरिंग स्टील रूल यानी स्टील रूल होता है, उसका अल्पतमान 0.5 mm होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 17वां प्रश्न है, एक मशीन के चलते समय यदि कोई समस्या खड़ी हो तो पहले क्या किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले सामने दिया गया लाल बटन दबाना चाहिए, जिससे अगर कोई समस्या होगी तो मशीन वहीं पे बंद हो जाएगी। अगला प्रश्न है, दाब को परिभाषित किया जाता है। किससे दाब को परिभाषित किया जाता है? तो बल बटा क्षेत्रफल से दाब को परिभाषित किया जाता है, बल बटा क्षेत्रफल के अनुपात में रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 19वां, हेक्सा ब्लेड के दो समीपवर्ती दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो हेक्सा ब्लेड के दो समीपवर्ती जो दांतें होते हैं उसे हम पिच कहते हैं। दो दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, पिच। 20वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक तन्य डक्टाइल होता है? तो हमारा जो तांबा होता है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न है, मशीनी सतह पर फाइलिंग की जाती है। तो मशीनी सतह पर फाइलिंग क्यों की जाती है? ब्रश हटाने के लिए, ब्रश से आने होगा बर हटाने के लिए, फीड का निशान फिनिश करने के लिए, शार्प कार्नर को पूर्ण करने के लिए, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 22वां प्रश्न है, सरफेस प्लेट बनी होती है। तो सरफेस प्लेट देखिए ग्रेनाइट की ही बनी होती है और ढलवा लोहा की यानी कास्ट आयरन की ही बनी होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सरफेस प्लेट हमारा ग्रेनाइट का और ढलवा लोहा दोनों का बना होता है। 23वां प्रश्न है, जब पर्शियन ब्लू को डैश के साथ मिलाया जाता है तो इनमें क्वालिटी ड्राइंग स्टोन बनते हैं, जिन्हें मार्किंग ब्लू के लेआउट की डाई के रूप में किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है तेल, कि जब पर्शियन ब्लू में को तेल के साथ मिलाया जाता है तो जो प्रक्रिया है वो हो जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 24वां हमारा प्रश्न है कि हैंड हेक्सा ब्लेड बना होता है। तो हमारा जो हैंड हेक्सा ब्लेड होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 25वां प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड निम्न में से किसका बना होता है? तो वही प्रश्न आ गया फिर से, हेक्सा ब्लेड उच्च कार्बन स्टील यानी हाई कार्बन स्टील का बना होता है।